गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए फिर आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पंप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, लास्ट क्लास से हम लोग पंप से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे सॉल्व करना। ठीक है, लास्ट के क्लास में कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था पंप से रिलेटेड। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ टरबाइन पंप हैज 5 impeller 30 30 centimeter in diameter running at a 1440 rpm. The delivery pipe is 15 centimeter and suction pipe is 20 centimeter in diameter. Take the inlet velocity as 1.5 meter per second. मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी देखिए, हम लोग को एफिशिएंसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.6। ठीक है, curvature of a veins is 300 and the radial velocity is 2.4 मीटर पर सेकेंड। रेडियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, देखिए मैं इम्पेलर का एक चीज बताया था, इम्पेलर का जो क्यू होता है वो क्या होता है, पाई डी डब्ल्यू इंटू यू। यू क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी। तो यू जो हमारा जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक चीज बताता हूँ, ये हमारा ऐसे इम्पेलर रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मानते हैं ये जो होता है ये रेडियल वेलोसिटी, और वी जो है वो वी जो हो गया वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, वी जो होता है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। तो एक फॉर्मूला आप लोग और नोट कीजिए, ये भी आप लोग अपने इंपॉर्टेंट डायरी में नोट कर लीजिएगा कि जो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है यानी कि वी, वो क्या होता है पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, जिसमें जिसमें पाई तो हम लोग को पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं। तो पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए 3.14 इंटू डायमीटर। इम्पेलर का डायमीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 इसको मीटर में कर दिए हैं, 0.3 इंटू एन, कितना एन है आरपीएम डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पे कितना वेलोसिटी आ रहा है एक बार बताइए सभी लोग। इसको सॉल्व करने पे कितना टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगा, 3.14 इंटू 0.3 इंटू 1440 डिवाइडेड बाय 60, अराउंड 22.608 हमारा 22.608 हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ टरबाइन पंप, एक टरबाइन पंप है जिसका इम्पेलर 5 इम्पेलर है और उसका डायमीटर वगैरह दिया हुआ है और वो 1440 आरपीएम में चल रहा है। और इसमें क्या बोला कि जो डिलीवरी पंप है, मतलब कि जो जहां से पानी निकल रहा है, जहां से पानी वो हो रहा है डिलीवर कर रहा है, उसका डायमीटर हमको दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, और जो संक्शन जो पंप है, पाइप है, उसका जो हमारा डायमीटर दिया हुआ है 20। इनलेट वेलोसिटी जब अंदर गया, जब अंदर हमारा जब सक्शन पाइप के थ्रू जब हमारा पानी जाएगा तो वो कितने स्पीड से जा रहा है, 1.5 मीटर पर सेकंड से चला जाएगा और एफिशिएंसी इतना दिया हुआ है। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी है और कर्वेचर ऑफ वेन्स वगैरह सब दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में बोल के आ रहा है कि हमको हेड डेवलप, कितना हेड डेवलप होगा, क्या होता है कितना हेड डेवलप होगा। प्रेशर क्या होता है,
प्रेशर क्या आता है, रो जी एच इंटू, रो जी एच प्रेशर होता है, ठीक है। और पावर कितना निकलता है, पावर क्या होता है, रो जी एच इंटू क्यू, यही हमारा पावर होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है कि हेड निकालना है, एच एच निकालना है, ठीक है। तो एच का जो हम लोग का जो इम्पेलर के टर्म में जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे थ्योरी क्लास में, वो होता है वी स्क्वायर वाई जी, ठीक है, माइनस यू इंटू वी कॉट थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये कर्वेचर ऑफ बेंस जो है वो 300 नहीं है, ये है 30 डिग्री है, क्वेश्चन में ये 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए v क्या है, v हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, v हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, u हो गया रेडियल वेलोसिटी, u हो गया रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। बाकी सब कुछ थीटा दिया हुआ है, कर्वेचर, ठीक है, और जी का वैल्यू हमको पता ही है। तो ये क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हेड डेवलप, एक इम्पेलर कितना हेड डेवलप करेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में पुट करते हैं, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी माइनस यू इंटू वी कॉट थीटा डिवाइडेड बाई जी। चलिए पुट करते हैं, 1/g हम लोग कॉमन ले लेते हैं, वी स्क्वायर टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना निकाले 22.60, तो 22.60 का होल स्क्वायर माइनस यू कितना हम लोग निकाले 22.60, वी निकाले, यू कितना दिया हुआ है देखिए, रेडियल वेलोसिटी देखिए दिया होगा, रेडियल वेलोसिटी देखिए 2.4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 2.4 इंटू कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30, कॉट 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, एच का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 9.8, 22.60 इंटू 22.60, 510.76 माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 94.0034, इसको सॉल्व करने पे एच का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 42.56 मीटर, यहाँ से हेड डेवलप हो जाएगा, हेड डेवलप्ड बाय वन इम्पेलर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट, ठीक है। तो हेड डेवलप बाय वन इम्पेलर कितना आ गया 42.56, लेकिन यहाँ पे कितना इम्पेलर दिया हुआ है, 5 इम्पेलर दिया हुआ है, तो टोटल टोटल हेड बाय 5 इम्पेलर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 42.56 मीटर, 5 इंटू 42.6 मीटर कितना आ जाएगा, 212.64 मीटर हमारा टोटल हेड डेवलप हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि आपको हेड डेवलप निकालना है, तो ये सब जो भी हेड हम लोग निकाले वो थियोरेटिकल हेड निकाले,
इसमें एफिशिएंसी जो दिया हुआ है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.6, 0.6 एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो एफिशिएंसी में क्या बताया, एक्चुअल हेड बाय थियोरेटिकल हेड, ठीक है, यही होता है एफिशिएंसी। तो यहां से एक्चुअल हेड कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी में थ्योरेटिकल हेड को मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्चुअल हेड कितना आ जाएगा, 212.64 इंटू 0.6, ठीक है, 212.64 इंटू 0.6। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 127.57 मीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 127.7 जो है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, इतना तक में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इतना तक में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है, बैकवर्ड ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रोड्यूसेस अ थ्योरेटिकल हेड ऑफ 60 मीटर ऑफ वाटर एट a radial velocity of 2 meter per second. Given the curvature of the impeller vane is 30 degree and the impeller diameter is 0.5 meter, determine the tangential peripheral speed in meter per second for the tip of impeller blade. ठीक है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। उसी तरह से हम लोग को क्या निकालना है, टेंजेंशियल स्पीड हम लोग को निकालना है। तो टेंजेंशियल स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग हेड का क्या फॉर्मूला होता है, हेड इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय जी माइनस यू इंटू वी कॉट थीटा बाय जी, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। देखिए हेड कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, इंटू ये जो जी है उसको कॉमन लेके इधर हम लोग भेज दिए इंटू 9.8, तो 60 इंटू 9.8 इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग को टेंजेंशियल स्पीड निकालना है, रेडियल स्पीड हम लोग को दिया हुआ है 2, तो टेंजेंशियल स्पीड हम लोग को v निकालना है, वी स्क्वायर माइनस u का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए u का वैल्यू रेडियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू वी कॉट 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, 30 दिया हुआ है तो कॉट 30 डिग्री। तो यहाँ से v का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी कॉट 30 डिग्री कितना होता है, कॉट 30 डिग्री सभी लोग बताइए कितना होता है, ये इंटू 1.75, ठीक है, इंटू 1.75, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, 60 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा, 588, कितना आ गया, वी स्क्वायर माइनस 1.75 इंटू 2 कितना हो गया, 3.5, 3.5 वी माइनस 588 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग v का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। एक बार सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग डायरेक्ट डालिए, डायरेक्ट आप लोग गूगल पे डालिए या फिर आजकल तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो मिलता है उसमें भी रहता है। यह यहाँ से जो हम लोग डालेंगे तो यहाँ से v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, एक बार करके बताइए, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है।
v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 26.05। दो वैल्यू आएगा, लेकिन जो फिजिबल वैल्यू आएगा वो ये आएगा 26.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हेड के लिए। दो तीन जो फॉर्मूला मैं बताया इसमें से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक फॉर्मूला जो बताया Q ए इंटू वी बताया। ठीक है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और इम्पेलर के टर्म में यही बराबर हो जाएगा पाई डी डब्ल्यू इंटू यू, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, यही तीन चार फॉर्मूला, और एक लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, सब फॉर्मूला आप लोग अच्छे से एक जगह नोट कर लो, पंप से रिलेटेड यही सब फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंपिंग इंस्टॉलेशन हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सक्शन पाइप का देखिए डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ हम लोग को दिया हुआ है, डिलीवरी पाइप का लेंथ डायमीटर सब दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ पावर, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो पंप हो रहा है वो पंप हो रहा है 2 पॉइंट, मतलब क्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, टेक द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ दिया हुआ है 0.01, वर्टिकल हाइट थ्रू विच वाटर इज रेज्ड। ठीक है, वाटर जो है जहां से रेज हो रहा है, वाटर जो जहां से रेज हो रहा है वहां से कितना हमारा हाइट दिया हुआ है 250 मीटर। फाइंड द टोटल हेड अगेंस्ट विच पंप इज वर्किंग इन मीटर। हम लोग को टोटल हेड निकालना है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? टोटल हेड निकालना है। ठीक है, तो टोटल जो हेड निकलेगा, एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला और है। ठीक है, एच इक्वल टू 4FL V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GD। ठीक है, ये एक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है? ये जो फॉर्मूला क्या बताता है कि हेड डेवलप्ड बाय सक्शन या फिर डिलीवरी साइड। ठीक है, सक्शन जो पाइप जो है, डिलीवरी पाइप हो या फिर सक्शन पाइप हो, उसके कारण कितना हमारा, मान के चलो कि एक जो पाइप है, सक्शन पाइप है, उसका लेंथ मान लो L दिया हुआ है और डायमीटर D दिया हुआ है। ठीक है, तो उस पाइप में कितना वो पाइप हेड जनरेट करेगा, उसका फॉर्मूला है 4FL V² बाय 2GD। क्या है? एफ क्या है? एफ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एल है लेंथ ऑफ पाइप सक्शन या फिर डिलीवरी पाइप, वी है वेलोसिटी, और जी तो पता ही है, डी कितना? डी है डायमीटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला से हम लोग सबसे पहले हेड डेवलप्ड बाय सक्शन पाइप निकालते हैं, फिर हेड डेवलप बाय डिलीवरी पाइप निकालेंगे। ये दोनों निकालने के बाद हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में देखिए हमको सब कुछ दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है दोनों पाइप का, डिलीवरी और सक्शन पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन वी वेलोसिटी दोनों पाइप का नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होगा? Q/A, यही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी सक्शन साइड का निकालते हैं। सक्शन साइड का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? Q/A। देखिए Q कितना दिया हुआ है? 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट। तो 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। Q/A, एरिया क्या होता है? पाई/4 इंटू D²। डी कितना दिया हुआ है? सेक्शन पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग कितना लेंगे? 0.2 मीटर लेंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? इसको सॉल्व कीजिए तो वेलोसिटी हम लोग का निकल जाएगा, सक्शन साइड का वेलोसिटी निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2.4 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 3.14, ओके, इंटू 4।
डिवाइडेड बाय 0.2। तो यहाँ से हम लोग का सक्शन साइड का वेलोसिटी क्या निकल जाएगा, 1.27 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी हम लोग डिलीवरी पाइप का निकालेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, Q बाई एरिया ऑफ डिलीवरी साइड। वो क्या हो जाएगा, Q हम लोग को तो दिया हुआ कॉमन होगा 2.4/60 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डिलीवरी पाइप का हम लोग को क्या डायमीटर दिया हुआ है, 16, तो इंटू 0.16 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है। इसको सॉल्व करने पे अराउंड आ जाएगा 1.98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों साइड का हम लोग को वेलोसिटी निकल गया। आप लोग को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में। वेलोसिटी निकल गया। आप चलिए हेड निकालते हैं दोनों साइड का। हेड एट सक्शन साइड क्या निकलेगा, 4FL V² बाय 2GD। ठीक है, तो यहां से 4 इंटू फ्रिक्शन क्या दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.01, 0.01 इंटू लेंथ ऑफ सक्शन साइड क्या है, वो 10 मीटर दिया हुआ है, तो इंटू 10 इंटू V² क्या दिया हुआ है, 1.27 इंटू 1.27। वेलोसिटी निकल गया, दिया हुआ है 2 इंटू 9.8 इंटू डायमीटर क्या दिया हुआ है, 0.2। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है। यहाँ से जो हेड डेवलप होगा वो कितना आ जाएगा, 0.164 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इतना आएगा हेड डेवलप्ड बाय सक्शन साइड। हेड डेवलप बाय सक्शन साइड हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब हेड डेवलप बाय डिलीवरी साइड निकालते हैं, चले। हेड डेवलप बाय डिलीवरी साइड क्या हो जाएगा, 4FL V² डिवाइडेड बाय 2GD। अब देखिए 4 इंटू एफ तो वही दिया हुआ 0.01 इंटू लेंथ, देखिए हम लोग कर ले, देखिए लेंथ यहाँ पे 1000 मीटर दिया हुआ है, इंटू 1000 मीटर। वेलोसिटी कितना निकाले, 1.98, 1.98 V² इंटू 1.98। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इंटू डी, डायमीटर कितना दिया हुआ है डिलीवरी पाइप का, 16 सेंटीमीटर इंटू 0.16 मीटर कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर साइड कितना हम लोग को कितना आता है, डिलीवरी साइड में हमारा हेड कितना आता है, एक बार सॉल्व करके बताइए। लगभग हमारा 50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 मीटर हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 मीटर हेड आ जाएगा डिलीवरी साइड का। ठीक है, ठीक है, तो अब बताइए सेक्शन साइड का हेड कितना निकाले हम लोग, 0.164 मीटर। डिलीवरी साइड का हेड कितना निकाले, 50 मीटर। तो टोटल हेड कितना हो गया, 0.164 प्लस 50 मीटर। तो यहां से टोटल हेड कितना आ गया, 50.164 मीटर। ठीक है,
ये क्या है, एच एस प्लस एच डी, ठीक है। तो टोटल हेड कितना आएगा, 50.164। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और बोला जा रहा है कि वो उसका जो वर्टिकल हाइट है वो पहले से 250 मीटर हाइट पे है। तो ये जो हाइट है 250 मीटर, तो एक्चुअल जो टोटल हेड हो जाएगा, टोटल हेड वो कितना हो जाएगा, 50.164 प्लस 250 मीटर जो हाइट है, तो इससे कितना आ जाएगा, 300.164 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल रेट कितना आ जाएगा, 300.164, ठीक है। तो लगभग कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 301 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे लगभग हमारा 301 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन? एक बार आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ पंपिंग इंस्टॉलेशन है जो फॉलोइंग डायमेंशन। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, 298 जो क्वेश्चन है वो उसी टाइप्स का क्वेश्चन है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का ये क्वेश्चन, उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन भी। देखिए हर एक चीज दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले चलिए हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसमें बोला क्या जा रहा है कि पावर निकालना है। पावर क्या होता है, रो जी एच इंटू क्यू, यही हमारा पावर होता है। तो इसमें देखिए रो जी एच इंटू क्यू, क्यू पता है, जी पता है, रो पता है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग अगर हाइट मतलब हेड निकाल लिए तो हम लोग को पावर सॉल्व कर लेंगे। तो हेड उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन में जैसे निकाले वैसे निकालते हैं। हेड का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग बताइए, हेड का क्या फॉर्मूला होता है, 4FL V² बाय 2GD ये होता है। तो पहले इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला हेड निकालने के लिए हमको वी निकालना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले VS सेक्शन साइड का हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, Q बाई ए, Q दिया हुआ है 2.8/60 डिवाइडेड बाय एरिया पाई बाय 4 × D², 0.24 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0.24 देखिए डायमीटर कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो 0.24 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे हमारा वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 1.03 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं डिलीवरी साइड का, क्यू बाई ए उसी टाइप उसी तरह से क्या हो जाएगा, 2.8/60 डिवाइडेड बाय पाई/4 इंटू कितना डायमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, इसको सॉल्व करने पे बताइए कितना आता है। यहाँ से वीडी कितना आ जाएगा, 1.48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वीएस निकल गया, वीडी निकल गया। अब वीएस वीडी निकल गया तो अब हेड भी निकल जाएगा। एचएस कितना निकल जाएगा, 4FL V² बाय 2GD। तो चलिए 4F कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसी तरह से 0.01 इंटू लेंथ देखिए कितना दिया हुआ, 18 मीटर सेक्शन साइड का, 18 इंटू V², 1.03 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इंटू डायमीटर कितना दिया हुआ है, उसी तरह से डायमीटर 18
24 दिया हुआ है तो इंटू 0.24। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। यहाँ से सक्शन साइड का जो हेड है वो कितना आ रहा है, सक्शन साइड का हेड है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा लगभग 0.162 के अराउंड, 0.162 के अराउंड हमारा ये हेड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सक्शन साइड का हेड निकल गया। अब हम लोग डिलीवरी साइड का हेड निकालते हैं उसी तरह से, 4FL V² by 2GD। तो 4 इंटू 0.01 इंटू लेंथ देखिए कितना दिया हुआ है 800 मीटर, इंटू 800 इंटू कितना वेलोसिटी निकाले 1.48 इंटू 1.48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इंटू डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इंटू 0.2। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे बताइए कितना आएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना मीटर हमारा आ रहा है, एक बार सॉल्व कीजिए तो सभी लोग। 4 इंटू 0.01 इंटू 800 इंटू 1.48 इंटू 1.48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 इंटू 0.2। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 17.86 मीटर हमारा HS और HD निकल गया। HS HD निकल गया। तो अब हम लोग HSHD निकल गया तो टोटल हेड हम लोग निकाल लेंगे। टोटल हेड क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो 320 मीटर से वो हाइट से हमारा 320 मीटर हाइट से वो हमारा पंप कर रहा है। ठीक है, वाटर को रेज कर रहा है। तो 320 प्लस HS कितना निकले 0.162। तो 0.162 प्लस 17.86 निकाले 17.86 मीटर। यहां से हम लोग को टोटल हेड निकल गया। इसको तीनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 338.2 मीटर हमारा टोटल हेड निकल गया। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जब हेड निकल गया तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर होता है रो GH इंटू क्यू। देखिए रो कितना है, डेंसिटी 1000 इंटू जी कितना दिया हुआ है, जी देने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको जी पता है, इंटू हेड कितना है 338, कितना है 338.2, 338.2 इंटू क्यू, क्यू बताइए कितना दिया हुआ है, क्यू हम लोग को दिया हुआ है 2.8 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, लेकिन मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 2.8 बाई 60। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे देखिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे बताइए कितना आ रहा है आप सभी को। 1000 इंटू 9.8 इंटू 338.2 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 60, ये अराउंड आ जाएगा 154 670.133, इतना वाट हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे तो 154.670 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा। तो 154.60670 हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। ये ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 155 कितना हमारा है 154.67, तो इसको अराउंड लिख सकते हैं 155। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बताइए सभी लोग, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट।
ठीक है, चले आगे चले। सभी को समझ में आया? ये भी एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको भी कहीं नोट कर लो। ठीक है, एक जगह इसको नोट कर लो, वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को भी एक जगह नोट कर लो आप लोग। आज बहुत सारा फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूला बताया एक जगह, और ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला को आप लोग एक जगह कहीं पे नोट कर लो, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला पाई डी एन बाई 60, ये भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हो या फिर नहीं देखे हो, तो एक बार आप लोग फिर से रिकॉर्डेड सेशन क्लास खत्म होने के बाद आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 नंबर क्वेश्चन है, इन अ माइन दी वाटर लॉग्ड वर्किंग हैव टू बी डिवाटर्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई माइंस है जिसमें जो वर्किंग है उसमें पानी भरा हुआ है, वहां से पानी को हम लोग को डिवाटर्ड मतलब निकालना है। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दी लॉजमेंट टू बी पम्प्ड आउट इज, जो जितना कितना पानी हम लोग को पंप करना है वो दिया हुआ है, 12,000 किलो लीटर हम लोग को पानी हम लोग को विड्रॉ करना है। एंड परकोलेशन फ्रॉम स्टेटा, जो स्टेटा से जो हमारा पानी जो निकल रहा है वो निकल रहा है 2,000 किलो लीटर इन 24 घंटा, मतलब 24 आवर, मतलब एक दिन में 2,000 किलो लीटर हम लोग का पानी स्ट्रेटा से निकल रहा है, और अलग से कितना पानी दिया हुआ है, 12,000 किलो लीटर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू पंप आउट वाटर इन 30 दिन। डिसाइड क्या किया गया कि 30 दिन में हम लोग को पानी निकाल लेना है, यही बोला जा रहा है कि 30 दिन में हम लोग को पानी निकाल लेना है। नेट आवर ऑफ अ रन ऑफ पंप, और पंप जो है एक दिन में सब कुछ लॉस वगैरह जो भी मेंटेनेंस वगैरह निकाल के पंप जो हमारा इफेक्टिवली 20 घंटा चल चल जा रहा है एक दिन में। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है पाइप का, हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना मीटर क्यूब पर मिनट जो पानी है वो पंप आउट होगा, मतलब पर मिनट कितना मीटर क्यूब पानी हमारा पंप निकाल लेगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है। सभी को क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक चीज, 30 दिन में वो बोल रहा है कि पानी हम लोग को निकाल लेना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि टोटल जो वाटर है इन 30 डे, 30 डे में उसको कितना पानी निकालना है। कितना निकालना है, 12,000 किलो लीटर, 12,000 किलो लीटर पानी पहले से है, प्लस 2,000 किलो लीटर जो पानी है, मतलब एक दिन में 2,000 किलो लीटर जो पानी है वो स्टेटा से निकल रहा है। तो एक दिन में 2,000 किलो लीटर पानी जब स्टेटा से निकलेगा तो 30 दिन में कितना पानी निकलेगा, 30 × 2,000 किलो लीटर। ठीक है, 30 × 2,000। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 12,000 प्लस 30 × 2,000 कितना हो गया, 3 दूना 6, 60,000। तो टोटल कितना हो गया, 72,000 किलो लीटर, 72,000 किलो लीटर हमारा पानी। बताइए सभी लोग, 72,000 किलो लीटर मतलब 72,000 इंटू 10⁻³ लीटर, इतना लीटर हमारा पानी इसको 30 दिन में निकाल लेना है, यही निकालना है। सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि 12,000 पहले से दिया हुआ है, और पर दिन 2,000 किलो लीटर पानी हमारा स्टेटा से निकल रहा है, तो टोटल 72,000, टोटल कितना, 72,000
टोटल कितना 72,000 जो किलो लीटर पानी जो है हम लोग को निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 72,000 इंटू 10 to 3 इंटू लीटर, ये कितना हो जाएगा? 72,000 मीटर क्यूब के बराबर हो जाता है ये। 10 to 3 लीटर को 1 मीटर क्यूब में 10 to 3 लीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग कितना वाटर हम लोग को निकालना है? 72,000 मीटर क्यूब। इतना पानी हम लोग को 30 दिन में निकालना है। ठीक है, अब हम लोग अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर मिनट हम लोग को बोल रहा है कि पर मिनट कितना निकालिएगा, पंप जो है वो पर मिनट कितना निकालेगा, वो हमको आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो क्वेश्चन जब ये बोल रहा है तो हम लोग निकाल देते हैं। तो 30 दिन में कितना निकाल रहा है? 30 दिन में 72,000, तो एक दिन में डिवाइडेड बाय 30। एक दिन में कितना निकाला? डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, एक दिन में इतना, तो 1 घंटा में कितना निकाला? और इफेक्टिवली 20 घंटा ही काम हो पा रहा है, तो 1 घंटा में कितना निकालेगा? 20 डिवाइडेड बाय 20। एक दिन में डिवाइडेड बाय 30 कर दिए, तो एक दिन में, फिर एक दिन में 20 घंटा काम हो पा रहा है, तो 1 घंटा में 20। अब हम लोग को बोल क्या रहा है? 1 मिनट में निकालने के लिए, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिए, तो 1 मिनट में इतना हमारा पानी पंप आउट करेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? ये हमारा यहां से क्यू आ जाएगा 2 मीटर क्यूब पर मिनट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का। माइन पंप कितना लेक्चर में खत्म हुआ है? सुशांत, हम लोग माइन पंप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल कल से स्टार्ट हम लोग किए हैं। इसका जो थ्योरी जो क्लासेस है, वो थ्योरी क्लासेस वो अलग से पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग मेन न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो पंप का न्यूमेरिकल यार तो बहुत आसान है। आप लोग 2-3 दिन और लगेगा, 2-3 दिन में पंप का न्यूमेरिकल सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, आज और कल। कल मतलब कल किए और आज अभी कर रहे हैं। 2-3 दिन और लगेगा, पंप का जो न्यूमेरिकल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 मीटर क्यूब पर मिनट आ गया। ठीक है, आप लोग बताइए, किसी को कोई डाउट? 299 नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? एक बार बताइए, 299 क्वेश्चन एक बार बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? 299 में सभी को समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोला? अ रोटेटिंग डबल एक्टिंग पिस्टन पंप हैज अ डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड a stroke of a length 0.6 meter. It runs at a 30 rpm and the slip is 10%. Find the rate of discharge. क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि रेट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि डबल एक्टिंग जो पिस्टन पंप है उसका डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है और उसका स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर वो 30 आरपीएम के स्पीड से हमारा चलेगा, तो हमारा रेट ऑफ डिस्चार्ज मतलब पर सेकंड में कितना पानी हम लोग को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है,
और स्लिप दिया हुआ है हमारा, कितना स्लिप दिया हुआ है? 10%। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यू क्या हो गया? क्यू क्या हो जाएगा? स्ट्रोक डबल एक्टिंग, जो जो डबल एक्टिंग जो पिस्टन पंप है, उसके लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है क्यू का, मतलब डिस्चार्ज का, वो होता है 2AL इंटू एन डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 2AL इंटू एन डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, सॉल्व करें। ये उसी तरह से यार, देखिए Q इक्वल टू A इंटू वी होता है ना। ठीक है, तो A तो हमारा दिया हुआ है। ए क्या हो गया? ए इंटू 2 इंटू L इंटू एन बाई 60। तो V क्या हो गया? 2V को हम लोग ले लिए 2L इंटू एन बाई 60। ठीक है, यही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा पिस्टन ड्रम में। ठीक है, पिस्टन पंप में। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2AL इंटू एन बाई 60। ए ए क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 इंटू D² इंटू एल। स्ट्रोक लेंथ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.6, ये एल हो गया स्ट्रोक लेंथ, इंटू एन। आरपीएम दिया हुआ है 30 आरपीएम, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60। तो 2 इंटू 3.14/4, ठीक है, इंटू 60 इंटू D²। डायमीटर देखिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0.24 हो जाएगा मीटर में। तो इंटू 0.24 इंटू 0.24 इंटू 0.6 इंटू 30। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? क्यू का वैल्यू यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 3.14/4 इंटू 0.24 इंटू 0.24 इंटू 0.6 इंटू 30/60। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक बार आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको साथ में। 2 इंटू 3.14 इंटू 0.24 इंटू 0.24 इंटू 0.6 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 30। कितना जाएगा? लगभग 0.024 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा क्यू आ गया। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज हमारा कितना आ गया? 0.24 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें हम लोग जो स्लिप है 10% जो स्लिप है, वो इसमें हम लोग को वो करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से तो 10% स्लिप जब माइनस कर देंगे तो 90% हमारा, 90% ऑफ 0.024 करेंगे तो यही हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो 90 ऑफ 0.024 करने पे कितना आ रहा है? ये 0.027 के आसपास आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना, 19 टू 0.027 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 0.0244 के अराउंड आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 0.027 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 0.027 जो है उसको हम लोग 90% से, 0.027 जो है उसको हम लोग 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10% स्लिप है। तो 10% स्लिप है तो इफेक्टिव कितना बचेगा? 90% ही बचेगा। तो 90% ऑफ 0.024 करने पे 0.027 है, ये 7 है, 0.027 आएगा। इसको करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.024। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? एक और बता दीजिए, किसी को कोई डाउट? 300 नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट?
एक ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ ओपन पिट सम्प अ माइन वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग अ 250 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट पाइप लेड अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 34 डिग्री, द पंपिंग रेट इज इतना gallon 500 gallon per minute. Additional head loss due to pipe friction can be considered as to be 10% of a head lifted. At overall efficiency of 70%, calculate the electric power consumed by the pump. यही बोलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं, कल की क्लास में इसको सॉल्व करते हैं। आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय सभी को आज के लिए, ठीक है। गुड बाय।